पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार खुलकर सामने आया। दोहरा मयार कैसा है और दोहरा मयार कैसा अपनाया, ये आहिस्ता आहिस्ता बातें मार्केट में आना शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक वफद मुलाकात करने के लिए पहुंचा वज़ीर आज़म के यहाँ। सिंध समझ बैठी थी कि जो सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास के खिताब के दौरान ये बात कही है कि वफाक कैनाल पर नज़रसानी करे और सूबों की मुशावरत के बगैर सिंधु दरिया से कैनाल न निकाले, जिस पर हमने समझ लिया था कि शायद अब वफाक इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर करेगा और फौरन पीपल्स पार्टी का वफद जा पहुंचा वज़ीर आज़म हाउस और गर्मजोशी के साथ उनका किया गया इस्तकबाल। और हमने सोचा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंडा है उनमें सर फहरिस्त होंगे कैनाल पर एहतजाज और एतराज़ात और कैनालों के मामलात सर फहरिस्त होंगी। पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वफद शामिल था जिसमें 2 साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ थे और पीपल्स पार्टी सिंध के कई रहनुमा भी इसी वफूद में शामिल थे और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के वफूद में भी अच्छे खासे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। तो हमने समझ लिया था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामलात कैनालों के मामलात पर डट के खड़ी रहेगी और वज़ीर आज़म को यह ऐलान वापस कराने पर मजबूर करेगी। लेकिन जो अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई है वो कुछ मुख्तलिफ है, डिफरेंट है और सिंध के साथ 2 हाथ हो गए हैं और सिंध के साथ 2 हाथ हो रहे हैं और 2 हाथ हो गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध से अक्सरियत रखने वाली जमात है और यहाँ स्टेक होल्डर अगर कहा जाए तो पीपल्स पार्टी ही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान शिकायत अव्वल ये की कि हमें फंड दो, जिसमें वज़ीर आज़म ने सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को 9 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दिया कि आप जहाँ चाहें सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए वहाँ फंड उन सूबों को दे सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, पंजाब है, केपी है। 9 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने उनको फंड दिया। फिर कहा गया कि MNAs को फंड नहीं दिए जा रहे, तो कहा कि 26 करोड़ MNAs को भी फंड दे रहे हैं और उनके लिए ऐलान कर रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं उनको 26 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड जो है वो दिया गया। उसी इजलास की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ जिसमें कहा जा रहा था कि कैनाल का मामला उन्होंने उठाया यानी पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। दूसरा उनका मुतालबा था कि कोऑर्डिनेशन जो कमेटी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन बनाई हुई है उनको मुतहरिक करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी ये है कि जहां पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात है पंजाब, केपी और दीगर सूबों में, वहां मुस्लिम लीग नून उनके साथ मिलकर उनके खदशात दूर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमीर मकाम को कहा गया है कि आप फैसल करीम कुंडी के साथ मिलकर मामला तय करें। पंजाब में जो मामला हैं उसी हवाले से कहा गया है कि इसाक डार के साथ मिलकर जो भी आपके खदशात हैं वो दूर किए जाएंगे। अब जाते जाते पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को कहा कि सर जी एक बात तो हम भूल गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौन सी बात है जो आप भूल गए? तो कहा कि यहाँ कैनाल पर सिंध को एतराज़ है, आप उन पर नज़रसानी करें। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ ठीक है, आपके वालिद ने भी कहा है हम इन पर नज़रसानी करेंगे, लेकिन आप तो हमारे साथ इन सारे मामलात में मौजूद थे और कैनाल निकालने की इजाज़त भी आपने ही दी थी और ऐवान में इस पर डिबेट करते हैं, अगर आपने अक्सरियत वहाँ हासिल कर ली तो ये कैनाल हम नहीं बनाएंगे। तो ये मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ और यू टर्न पीपल्स पार्टी ने बाहर आकर लिया कि हमने कैनालों पर बात की है। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए बताते हैं कि उन्होंने कैनाल का एजेंडा आखिर में रखा, अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी फंड्स और दीगर मामलात पर उन्होंने पहले गुफ्तगू की। तो ये दोहरा मयार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनाना शुरू कर दिया, जिससे सिंध के बासी शायद ला इल्म थे, उनको इल्म में लाना ज़रूरी था।